आज मैं आपको रुचिरा भाग एक के कक्षा छठी के रुचिरा भाग एक के तृतीय पाठ के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है शब्द परिचय पाठ 3। इस पाठ में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द वो कौन से होते हैं? अकारांत शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के अंत में अ और नपुंसकलिंग शब्द वो होते हैं जो अकारांत शब्दों के साथ मिलकर लग जाएं तो वो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द बन जाते हैं। पिछले सेकंड लेसन में और फर्स्ट लेसन में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा है और सेकंड लेसन में हमने अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा है। अब मैं आपको अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के बारे में बताऊंगी। एतत् किम। अब आप देखिए, इसमें संस्कृत के कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वाक्य हैं और इसमें जो चित्र है वो संस्कृत के वाक्यों के बिल्कुल पास है। अब जो पास है ये चित्र, जो मैं पहले लेसन में भी आपको बता चुकी हूँ कि जो चित्र पास होता है उसके लिए यह यूज होएगा, जो चित्र दूर है तो उसके लिए वह यूज होएगा। अब देखिए, एतत् किम। एतत् किम, एतत् मैंने यह है, किम मैंने क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। अब जो ये किसान है, अब किसान के हाथ में क्या है? एक कुल्हाड़ी। अब खनित्रम का यूज इस कुल्हाड़ी के लिए हुआ है। एतत् खनित्रम अस्ति। खनित्रम का मतलब होता है कुल्हाड़ी। यह कुल्हाड़ी है। श्रमिका खनित्रम चाल्यति। श्रमिका मतलब, अब श्रमिका यहाँ पे एक किसान है, लेडी किसान, जो स्त्री किसान। एक किसान होता है पुरुष और एक स्त्री, मजदूरनी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। श्रमिका खनित्रम चाल्यति। मजदूरनी खनित्रम कुदाली चाल्यति, चला रही है। मजदूरनी खनित्रम चाल्यति, मजदूरनी कुदाली चला रही है। देखिए दोबारा, एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चाल्यति, मजदूरनी कुदाली चला रही है। आगे चलिए। अब देखिए, अब ये संस्कृत के वाक्य है। संस्कृत के वाक्य में चित्र जो है वो दूरी पे दिया हुआ है, इन वाक्यों से दूरी पे दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या यूज होएगा? वह। तत् किम, तत् मैंने वह, किम क्या है, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् मैंने वह, विश्राम गृहम मतलब विश्राम घर, विश्राम गृहम मैंने घर, अस्ति है, यह क्या एक विश्राम घर है। तत् मैंने वह विश्राम घर है। किम अत्र भीतिकम अस्ति। किम मैंने क्या, अत्र मैंने यहाँ, भीतिकम, भीतिकम मतलब दीवारें, अस्ति है, क्या यहाँ दीवारें हैं। अत्र भीतिकम न अस्ति। अत्र मैंने यहाँ, भीतिकम दीवारें, न अस्ति नहीं है, यहाँ दीवारें नहीं है। देखिए, तत् किम, यह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम घर है। किम अत्र भीतिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भीतिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। आगे देखिए, एते के। अब देखिए, अब जो ये चित्र है, चित्र बिल्कुल पास में है। एते संस्कृत के शब्दों के पास है, तो इसके लिए क्या यूज होगा? ये। अगर दूर होता तो वे। एते के, ये के, अब ते आ गया, ते। त होता तो एक के लिए यूज होता है,
ते होगा तो दो के लिए, और ता होगा तो अनेकों के लिए। एते के, ये दोनों, ते दोनों, के क्या है, ये दोनों क्या है। अब ये देखो, इसको आगे, इसके आगे दो चीजें पड़ी हैं, ये दोनों क्या है। एते अंगुलीय के, स्त, एते यह अंगुलीय के, मतलब अंगुलीय के हो गई दो, अंगुलीय अंगूठियां, स्त है, ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकार अंगुलीय के रचयति, स्वर्णकार, स्वर्णकार कौन हो गए, सुनार, अंगुलीय के दो अंगूठियां, रचयति बना रहा है। क्या लाइन हो गई, स्वर्णकार दो अंगूठियां बना रहा है। दोबारा देखते हैं। एते के, ये दो क्या हैं। एते अंगुलीय के स्त, ये दोनों अंगूठियां हैं। स्वर्णकार अंगुलीय के रचयति, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। समझ आया। नेक्स्ट आगे चले। आप देखिए, अब जो चित्र है जो संस्कृत वाक्यों के दूरी पे है, तो क्या यूज होगा, वे। ते के, वे क्या है। ते बस याने स्तः, वे दो बस याने, बसे हैं। अब ने लग गया ना, तो क्या ए किसके लिए यूज होता है, दो के लिए। ते बस याने स्तः, वे दो बसे हैं। ते बस याने कुत्र गच्छते, ते वे बस याने, बस वे दोनों बसे, कुत्र मैंने कहा, गच्छते जा रही हैं। अब गच्छते भी लग जाता है, तो गच्छते दो चीजों के लिए यूज होता है। ते रेल स्थानकम गच्छते, वे दोनों, रेल स्थानकम होता है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अब देखें, दोबारा देखें। ते होता है वे दोनों क्या हैं। ते बस याने स्तः, वे दोनों बस याने बसे हैं। ते बस याने कुत्र गच्छते, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेलवे स्थानकम गच्छते, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। आगे देखते हैं। अब ये जो संस्कृत के वाक्य हैं, संस्कृत के वाक्य के साथ बिल्कुल साथ में ही ये चित्र दिए गए हैं। अब इनके लिए क्या यूज होएगा, ये एतानी कानी, एतानी मतलब ये सब। आप ना पुत्सक लिंग है ना मुत्सक लिंग का रूल होता है। तत् ते तानी, तत् एक के लिए, ते दो के लिए, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तानी बहुत अनेकों के लिए। तत् ते तानी, ए तानी कानी, ये सब कानी क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, एतानी ये सब कर वस्त्राणी, कर वस्त्र मतलब हाथ में रखने वाला वस्त्र, यानी कि रुमाल, संति है। किम एतानी पुराणानी, किम क्या, एतानी ये सब, पुराणानी, पुराणानी मतलब पुराने, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानी तू नूतनानी, नहीं एतानी ये सब नूतनानी नए हैं। आगे देखिए। तानी कानी, अब जो संस्कृत के वाक्य हैं वो चित्र से दूर है,
तो चित्र से दूर हैं तो क्या आएगा, वे सब। अब ये संस्कृत के वाक्य चित्र के पास थे तो क्या आया था, ये सब। अब तानी वे सब, कानी क्या हैं, वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, तानी वे सब कदली फलानी केलों के फल, केले हैं, वे सब केले हैं। कदली फलानी होता है केले। किम तानी मधुराणी, क्या तानी वे सब मधुराणी मीठे हैं। आम हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, तानी वे सब, आम मैंने होता है हाँ, तानी वे सब मधुराणी मीठे, पोषकाणी यानी पोषक, च और क्या बन गया, आम हाँ, तानी वे सब मधुराणी मीठे, च और पोषकाणी पोषक हैं। हाँ, वे सब मीठे और पोषक हैं। एक बार फिर देखिए, तानी कानी वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति वे सब केले हैं। तानी कानी मधुरानी क्या वे सब मधुर मीठे हैं। आम हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे सब मीठे और पोषक, पोषक है मतलब पौष्टिक हैं। आगे चलिए, अब संस्कृत के कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ हैं। देखिए, जो हम लेसन में देख चुके हैं, एतत्, एतत् किस लिए यूज होता है, नपुंसक लिंग के लिए। जो नपुंसक लिंग, जो ना स्त्री होते हैं ना पुरुष, निर्जीव वस्तुएं जिनको बोलते हैं हम। एतत् यह, विश्राम गृह, विश्रामालय मतलब जहां पर बैठकर विश्राम किया जा सकता है। अत्र यहाँ, भीतिकम घेरा या दीवार, खनित्रम कुदाल या खंती जिसको फावड़ा भी बोलते हैं। श्रमिका मजदूरनी, चाल्यति चलाती हैं। एते ये दोनों, बस याने दो बसें, याने एते बस याने दो बसें। आगे देखें, कुत्र कहाँ, कुत्र कहाँ, गच्छतः जा रहे हैं या जा रही है। रेल स्थानक, स्थानकम मतलब रेलवे स्टेशन। अंगुलीयके, अंगुलीयके मतलब दो अंगूठियां। स्तय है, स्वर्णकार है, सुनार। एतानी ये नपुंसकलिंग बहुवचन हो गया, तानी। एतत् तत् ते तानी, तत् ते तानी, तत् एक के लिए, ते दो के लिए और तानी बहुत सी चीजों के लिए। कदली फलानी केले के फल, मधुराणी मीठे, पौष्टिकाणी पोषक, कर वस्त्राणी हाथ का वस्त्र यानी रुमाल, पुराणी पुराने, नूतनानी नए। आगे देखिए, अब अभ्यास करेंगे हम। उच्चारण गुरुता, अब जो संस्कृत के कुछ वाक्य दिए गए हैं उनके उच्चारण करने, हमने बोल के बताना है क्या है। फलम गृहम, पात्रम पुष्पम, द्वारम विमानम, कमलम पुस्तकम, सूत्रम छत्रम, भवनम जलम। आगे चलिए, चित्र दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र को देखकर उन पदों के नाम बताइए क्या है ये। आगे देखिए,
ये क्या है? पर्णम पत्ता, क्रीडनम क्या है? क्रीडनम खिलौना, नारिकलेम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम वातायनम जहाँ से हवा आती है खिड़की, सोपानम सीढ़ियाँ, आगे देखें, उद्दानम बाग, उपनेत्रम चश्मा, कड़ंतम कंघी, आगे चलिए, वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, वर्णों का संयोग करके मतलब कि वर्णों को इकट्ठा करके उसको कोष्टक ये बने हुए बॉक्स में लिखना है। अब देखिए, प अ र ण अ म क्या हो गया? पर्णम। ख अ ख न ई नी तर अ त्र म खनित्रम खनित्रम। प उ पु र आ रा ण आ ण न ई नी पुराणानी क्या? पुराणानी पुराणानी। आगे चलिए, प ओ पो श अ श क अ। देखो किसी भी व्यंजन के साथ हलंत लगता है तो वो हलंत आधा होता है बगैर व्यंजन के। अब जब व्यंजन उसके साथ जब बगैर हर व्यंजन के साथ वर्ण आ जाए तो वो एक पूरा व्यंजन बन जाता है। जैसे प ओ पो, श अ श पूरा श, क अ का, ण ई णी, पोष काणी पोषकाणी, क अ ण, क अ क, ण क, ड क ड, ड क अ डक, त अ त म, कंगतम कंघी, कंडतम। आगे देखिए, अधोलिखिताम पदानाम वर्ण विच्छेद। अब इसका वर्ण विच्छेद करना आपको। व्यंजनम आधा व य ज न म, आधा व को व हलंत, फिर य हलंत, य पूरा है तो क्या आ जाएगा साथ में? अ ज हलंत, ज को पूरा करने के लिए क्या लगाएंगे? अ। न पूरा है तो न हलंत अ, फिर म हलंत, क्या बन गया? व्यंजनम। पुस्तकम, अब प पूरा है तो प हलंत उ, आधा स है तो स हलंत, फिर त हलंत, त को पूरा कैसे करेंगे? अ लगाएंगे, त अ, फिर क को पूरा कैसे लिखेंगे? क हलंत अ, पुस्तक क म। अब है भीतिकम, भ ई छोटी ई, भ ई भी, त आधा त, दो त हैं ये, आधा त पूरा त फिर छोटी ई, फिर पहले आधा त लिखो फिर पूरा त के लिए ई लगाएंगे हम। भीति क के साथ अ, क अ क म, भीतिकम। नूतनानी, न हलंत उ, नु, त हलंत अ, त न हलंत आ, ना, न हलंत ई, नी, नूत ना नी। वातायनम, व हलंत आ वा, त हलंत आ ता, य हलंत अ,
य, न हलंत अ, न और म, वा, ता, य, न, म, वातायनम। आगे देखिए, उपनेत्रम। उ, उ, उ अपने आप में ही एक वर्ण है, मात्रा है। प, प हलंत अ, ने, न हलंत ए, त्र, त्र किससे मिलकर बनता है? त हलंत र हलंत अ, ने त्र, म क्या बन गया? उप, उप क्या बन गया? उप ने त्र म, उप ने त्र म, उपनेत्रम। आगे देखिए, चित्रवा दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत में पद लिखने। ये क्या है? आम, आम को संस्कृत में कहते हैं आम्रम। ये क्या है? पत्ता, पत्ते को कहते हैं पर्णम। ये पंखा, व्यंजनम। ये रुमाल, रुमाल को कहते हैं करवस्त्रम। ये धागा, धागा को कहते हैं सूत्रम। छाता, छाता को कहेंगे छत्रम। आगे चलिए, चित्र दृष्टवा उत्तर लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। अब ये एक पेड़ है, पेड़ पे से क्या गिर रहा है? फल। तो प्रश्न क्या है हमारे पास? किम पतति, किम मैंने क्या, पतति मतलब गिरता है। किम पतति क्या है ये? फलम, फलम पतति। एक फल गिर रहा तो फल, फलम। दो गिरते तो फले, और बहुत सारे गिरते तो फलानी। फलम पतति। अब आगे क्या है? दो मयूर, दो मोर है ना, तो मोर को हम क्या कहते हैं? मयूर। अब दो मोर है तो मयूरऊ, क्या कहेंगे? मयूरऊ। मयूरऊ किम कुरुत है, मयूरऊ दोनों मोर क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। तो क्या कहेंगे? मयूरऊ नृत्यतः। अगर एक मोर होता तो मयूर है, और नाचने को क्या कहते हैं? नृत्यति। एक होता तो नृत्यति, दो होता तो नृत्यतः। जो मैंने रूल बताया था, ती तय अंति। ती होता है जैसे ती, ती होता है एक के लिए, तय होता है दो के लिए, और ती तय अंति, अंति, अंति होता है बहुत सब के लिए। तो अब ये एक है, और यहाँ इसलिए यहाँ पे यूज हुआ ती का, और यहाँ दो हैं तो मयूरौ नृत्यतः। तो क्या आएगा? दो मोर नाचते हैं। मयूरौ किम करोति, दो मोर क्या कर रहे हैं? मयूरौ नृत्यतः, नाच रहे हैं। एते के स्तः, ये क्या है? ये क्या है? एते क्रीडके स्तः, क्या आएगा? ये क्रीडन के स्तः, क्या आएगा? एते क्रीडन के स्तः। क्रीडन के होते खिलौने, ये खिलौने हैं। आगे देखिए, बालिका किम कुर्वन्ति। बालिकाः, अब बहुत सारी बालिकाएं हो गई। बालक, बालिका होती बिना विसर्ग है तो एक बालिका, बालिकौ होते तो दो बालक, दो बालिकाएं। अब बालिकाः मतलब बहुत सारी बालिकाएं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिका क्या कर रही है? बालिकाः पठन्ति, बालिका पढ़ रही है। कानि विकसन्ति, विकसन्ति मतलब खिलना, कानि मतलब क्या, क्या खिल रहे हैं? अब बहुत सारे हैं तो कानि, कानि विकसन्ति,
क्या खिल रहे हैं? पुष्प। पुष्प को हिंदी में कहते हैं पुष्पाणि। बहुत सारे फूल है तो पुष्पाणि विकसंती, फूल खिल रहे हैं। अब देखिए, निर्देशानुसार वाक्यानि रचित। जो दिए गए हैं उसके अनुसार आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे एतत् पतति, एक वचन है ये। एतत्, यह गिरता है। एतत्, एक गिरता है। तो बहुवचन में क्या बन जाएगा? एतत् का क्या हो जाएगा? तत्, ते, तानि। तानि होता बहुवचन के लिए। तत् एक वचन, ते द्विवचन और तानि बहुवचन। तो तत् पतति एक वचन, एक पत्ता गिरता है। तो बहुत सारे के लिए क्या हो जाएगा? एतानि पतन्ति। एतानि पतन्ति, ती, तै, अन्ति। ती एक वचन, जो यहाँ पे चेंज होगा वो यहीं पे भी चेंज होगा। यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन होगा। यहाँ द्विवचन है तो यहाँ भी द्विवचन होगा। यहाँ बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन होगा। तो एतानि पतन्ति। एते पर्णे स्तः। अब इसको बहुवचन में करना है। एते, ते दो के लिए हो गया, तो 2 से 3 में आना है तो हमने क्या करना है? तानि। एतानि पर्णे, तो क्या हो जाएगा? पर्णानि स्तः। ती, तै, स्तः का संति, अंति। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एतानि पर्णानि सन्ति। मयूर नृत्यति। अब एक मोर नाचता है। ती, तो बहुवचन में क्या बन जाएगा? मयूराहा। बहुत सारे मयूर। यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा। अगर एक जगह चेंज कर दिया, दूसरी जगह नहीं करा तो गलत हो जाएगा। दोनों जगह आपको बहुवचन बनाने हैं। मयूर का क्या हो जाएगा? बहुत सारे मयूर। मयूराहा नृत्यति। ती आ गया तो ती एक के लिए, तै 2 के लिए, अंति 3 के लिए। तो क्या आ जाएगा? नृत्यंती। अब द्विवचन आपको बनाना है। एतानि बहुत सारे हैं, यानानि बहुत सारे हो गए यानी। तो फिर द्विवचन में क्या होगा? एते, 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 ते के लिए होता है ना द्विवचन। एते, एते, याने, एक ही मात्रा किसमें होती है? द्विवचन में। एते याने। छात्रे लिखते। अब देखो बहुवचन आपको बनाना है। छात्रे 2 छात्र, लिखते द्विवचन है ये भी, तय। तो छात्रे बहुवचन बनाने के लिए क्या हो जाएंगे? छात्राः। लिखते, तय का बहुवचन क्या होगा? लिखन्ति। छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति। नारिकेलम, नारियल, एक नारियल, पतति गिरता है। अब इसको द्विवचन में बनाना है तो क्या मात्रा लग जाएगी? ए। तो क्या आएगा? नारिकेले पतते। यहाँ पे भी तो ती, तै 2 द्विवचन। जैसे ती एक के लिए, तै 2 के लिए, अंति, अंति बहुत सबके लिए। तो यहाँ पे नारिकेले 2 हो गए, केले 2 हो गए, पतती, ती फर्स्ट लगा हुआ तो इसको द्विवचन बनाने के लिए क्या करेंगे? तय। क्या हो जाएगा? पतते। नारिकेले पतते। अब देखिए, आगे देखिए। अब देखिए आगे। उच्च पदानि संयोजनम वाक्यानि रच्यत। उचित पद के को मिलाकर वाक्य बनाइए। अब कोकिल, कोकिले विकसती, क्या कोयल खिलती है। नृत्यंती नाचती हैं। उत्पत्ति पैदा करती है। वहती बहती है। गर्जनती गरजती है। या कूजते कूजती है। तो कोयल के लिए क्या लगेगा? कोयले कूजते।
पवने पवने पवन क्या करती है? विकसती खिलती है, नृत्यंती नाचती है, उत्पत्ति पैदा करती है, वहती बहती है, गर्जनती गरजती है। तो पवन के लिए क्या आता है? वहती, पवन वहती। अब पुष्पम, पुष्पम फूल क्या होते हैं? विकसित, खिलते हैं। खगय पक्षी क्या करते हैं? खगय उत्पत्ति, पततीत, उत्पत्ति। मयूरा, मयूरा क्या करते हैं? नृत्यंती। और सिंहा गर्जंती। ठीक है, आगे चलें। यहाँ हमारा लेसन समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके ही आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।